तो राहु जो कहते हैं कि राजा भी बना देता है, राहु रंग भी बना देता है। तो राहु हमें अच्छे से देता भी है और जब लेने पे आया तो कंगाल भी बना देगा। कौन से नंबर्स होने चाहिए अपने मोबाइल नंबर में या कौन से अवॉइड करने चाहिए? और 8 टोटली अवॉइड करना चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका टोटल हम नंबर 1 पे दें। कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं बहुत बार आप बैंक करप्ट भी हो जाते हो, तो एक नंबर इस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं आपके इसमें। तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑन आर टॉक्स। न्यूमरोलॉजी ये शब्द तो आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। पूनम जिरापुरे मैडम आज हमारे साथ हैं। ये खुद की एक कंसल्टिंग कंपनी चलाते हैं बाय द नेम ऑफ आर्य शक्ति एस्ट्रोलॉजी अलोंग विथ हर सिस्टर। पूनम जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और हीलर भी हैं। तो आज ये हमारे कई सारे सवालों के जवाब देंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। पूनम मैम, welcome to our talks and thank you so much for coming here today. थैंक यू राशि फॉर कॉलिंग मी। मैम, let's straight away jump into the topic. प्लीज़ हमें बताइए कि न्यूमरोलॉजी क्या है? बेसिकली न्यूमरोलॉजी नंबर्स, जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स ही हमारे हर प्लैनेट एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इन्हीं प्लैनेट्स का हमारे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो नंबर्स डायरेक्ट फिर हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, तो इससे जुड़ते हुए मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या नया टर्म है? आज का जो टाइम है, आज सारी चीज़ें हमारी मोबाइल पे हो रही हैं। हम बैंक ट्रांजैक्शन हो गए या हमारे बिजनेस के लिए भी हम लोग उसे यूज़ करने लगे हैं। फाइनेंशियली हमारे सब जगह पे हम नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर्स जितने हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं का इम्पैक्ट सीधे फिर वो प्लानेट हम पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे, अगर हमारे मोबाइल नंबर में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होंगे, हमारे नंबर्स बहुत अच्छे होंगे जो हमें फ्रेंडली होंगे हमारे BNDN से, तो वो हमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट देंगे। और वही अगर कॉम्बिनेशन गलत होंगे तो वो आपको उसका एडवर्स रिजल्ट भी देते हैं। ओके, तो BNDN आपने ये यूज़ किया, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए क्या है? जिस डेट पे आपका जन्म हुआ वो समझिए BN। अगर आप 15 तारीख को आप बॉर्न हुए हैं तो 15 तारीख इसलिए 1 + 5 तो आया 6, तो 6 आपका BN है। और DN हुआ हमारा कि आपका ओवरऑल पूरा आपका नंबर जो हुआ, जैसे 15 जनवरी 2000, तो इससे हम टोटल करते हैं पूरे को, तो टोटल आता है आपका 9, तो 9 आपका हुआ DN। तो मोबाइल नंबर जो हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम लोग आपके BN और DN को देखते हैं, आपके ग्रिड को देखते हैं, उस हिसाब से कौन से नंबर्स आपके लिए सुटेबल हैं और आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड में आपके कौन से नंबर सपोर्ट कर सकते हैं, उस तरह से हम कॉम्बिनेशंस आपको चूज़ करके देते हैं इसके थ्रू। ओके, तो अभी आप मुझे थोड़ा विस्तार में बताइए कि कौन से नंबर्स होने चाहिए अपने मोबाइल नंबर में या कौन से अवॉइड करने चाहिए? अवॉइड करने के लिए तो जो हम बोलते हैं कि 4 और 8 टोटली अवॉइड करना चाहिए कि ये हमारे मोबाइल नंबर में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कहीं कहीं पे 8 भी बहुत बार क्या होता है कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, उसमें बहुत बार हमें 8 भी ले सकते हैं हम, क्योंकि हमारा अगर बिज़नेस उस टाइप का है जिसमें हमें 8 से सपोर्ट मिल रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो वहाँ पे वो भी काम आ जाता है। और टोटल जो कहना चाहिए, तो टोटल नॉर्मली 1 पे ले सकते हो आप, 3 पे ले सकते हो, 5 पे ले सकते हो, 6 पे ले सकते हो। तो इस पे टोटल लिए हुए आपको सपोर्टिव, जैसे हमें फाइनेंस के अकॉर्डिंग चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका टोटल हम नंबर 1 पे दें, क्योंकि नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। तो जो हमारा सूर्य अगर अच्छा हुआ तो हमें हेल्थ इशू हमारे वैसे डिज़ॉल्व हो जाते हैं बहुत हद तक, तो वो हमें हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है 1 नंबर हेल्थ को लेकर। तो क्या आप कुछ नंबर्स के बारे में हमें बताएंगे? हाँ, जैसे कि अगर 1-3 अगर स्टूडेंट के मोबाइल नंबर में अगर 1-3 का कॉम्बिनेशन आता है तो हम कहते हैं अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपके स्टडीज़ में हेल्प करेगा। और वही अगर 2-6 उनके पूरे मोबाइल नंबर में आ जाता है, अगर 2-6 तो 2-6 या 6-2, तो ये हम मतलब बहुत हर्डल्स लाता है एजुकेशन में, ब्रेक होती है आपकी एजुकेशन,
तो इश्यूज़ देता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स के जब हम उनको नंबर देते हैं, कोई प्रोवाइड करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि उनको सूटेबल नंबर होना चाहिए। तो हम 1-3 उसमें स्पेशली देते हैं जो उनके एजुकेशन में उनको हेल्प करा है। वो कॉम्बिनेशन हम देते हैं 3113 का, और 2662 को हम अवॉइड करते हैं। मैम क्या आप हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताएंगे कि क्या होता है इन नंबर से, कौन से कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं? जैसे हम देखें कि 28 है, तो हम लोगों में जैसे बोला जाता है 28 को हम लोग थोड़ा विश योगा टाइप बोलते हैं, क्योंकि 2 चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 28 है तो ये आपको डिप्रेशन दे सकता है, आपको मेंटल इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा काटने पड़ सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 28 या 82 का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए। उसी तरह जैसे देखिए, अगर आप मल्टीपल 8 आ जाते हैं, मल्टीपल 8 हो जाते हैं, तो मल्टीपल 8 भी आपके इसमें इफ़ेक्ट देंगे, तो वो आपके लाइफ मतलब कुछ भी काम इजीली नहीं होने देते, बहुत हर्डल्स आते हैं उसमें। कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं बहुत बार आप बैंक करप्ट भी हो जाते हो। तो एक नंबर इस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं आपके इसमें, तो हमें फिर पूरा एनालिसिस करते हैं हम पूरी ग्रिड का पूरी तरह से, फिर उस हिसाब से हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं नंबर। और ये अभी तक मतलब जितना भी मेरे फ्रेंड मतलब मैंने जब भी दिए हैं, तो फीडबैक मुझे हमेशा यही आया है कि मोबाइल नंबर से बहुत चेंजेस आए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। तो एक जस्ट मोबाइल नंबर एक बहुत छोटी सी चीज़ है अगर अपन देखो, क्योंकि हम डेली आप नॉर्मली हम लोग सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, 2-2 4-4 नंबर होते हैं। अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं और जस्ट हम अगर अपना मोबाइल नंबर चेंज करके देखते हैं, तो और अगर उसी से हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो हमें कर लेना चाहिए वो चीज़। तो मोबाइल नंबर चेंज कैसे करना है, कैसे पता चलेगा क्या नंबर्स हमको लेने हैं नहीं लेने हैं? अगर जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम उनकी पूरी ग्रिड एनालिसिस करते हैं, उनका BN-DN देखते हैं, वो किस फील्ड से हैं, वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट हैं, तो उस हिसाब से फिर हम उनके कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उनका टोटल किस पे जा रहा है, उनको अभी आए हैं वो हमारे पास, तो वो अभी वो क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से हम उनका पूरा ग्रिड का एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से उनके लिए और मोबाइल नंबर हम खुद प्रोवाइड कराते हैं, हम खुद उनका कॉम्बिनेशन देखते हैं जो उनको सूटेबल है और उस हिसाब से हम खुद उन्हें देते हैं। ओके, तो मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ गेट इन टच विद आर्या शक्ति एस्ट्रोलॉजी, और मैम शायद आपको करेक्ट गाइडेंस देंगे और आपके लिए बेस्ट सूटेबल मोबाइल नंबर बताएंगे। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को बता देंगे कि कौन से प्लैनेट्स किस नंबर्स से एसोसिएटेड हैं? हाँ बिल्कुल, 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्र का, 3 नंबर जुपिटर का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि महाराज का और 9 नंबर मंगल का। अब मुझे एक सवाल है, मेरे नंबर में 2 रिपीट होता है, तो इसका क्या बताएंगे आप? 2 नंबर जैसे मैंने बताया कि चंद्र का, अगर आपके मल्टीपल हो रहे हैं तो जैसे इमोशनल होते हैं, ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा सा डिसीजन लेने में आप थोड़ा टाइम लेते होगे। तो ऐसे कोई और कॉम्बिनेशंस है जो आप प्रिडिक्शन में बता सकते हैं? कॉम्बिनेशन तो देखिए, जैसे हर नंबर का अलग अलग इम्पैक्ट मैंने बताया होता है, तो जनरली जैसे मैंने आपको अभी समझिए, अगर आपके इसमें 1 मल्टीपल टाइम आ गया है, 1 नंबर अगर मल्टीपल टाइम हो गया, 5-6 बार आपके इसमें अगर आज आ गया है, तो वो क्या होगा कि आपका पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब मिसमैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा, आपका मतलब आप लीडरशिप क्वालिटी जो हम बोलते हैं कि सूर्य में होती है, वो आपकी बिल्कुल नहीं रहेगी। थोड़ा जैसे 9 हो गए, मल्टीपल आ गए, तो उसमें आपका स्पीच थोड़ी रूड हो जाती है। तो मतलब काफ़ी चीज़ों का ऐसा है कि टू मेनी टाइम्स एक नंबर आया तो भी इट कैन बिकम बैड। बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स भी नंबर नहीं आने चाहिए, और जो अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे कॉम्बिनेशन, तो वो नंबर आएंगे तो हम उनके ब्लेसिंग ले सकते हैं, उन नंबर के हम अपना बूस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये सारा हम इसीलिए बोला कि ग्रिड एनालिसिस करके एक प्रॉपर हम उसको फिर पूरा अच्छे से बता सकते हैं। अगर 1 पे आपका पूरा मोबाइल नंबर का टोटल हो तो इट इज़ गुड, लेकिन मल्टीपल टाइम्स 1 अगर आपके नंबर में आ रहा है तो वो गुड नहीं रहेगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये चीज़। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि नंबर्स जो कहना चाहिए कि अगर इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे ना, तो हमारा अच्छा भी बहुत अच्छा हो कर सकते हैं, बुरा भी हो सकता है। जैसे राहु, अगर किसी का समझ लिए मोबाइल नंबर का टोटल 4 पे है, तो 4 पे अगर है ना, तो उनकी लाइफ में बहुत सडननेस होती होगी, कोई भी चीज़ अचानक हो जाते हैं,
तो राहु जो कहते हैं कि राजा भी बना देता है, राहु रंग भी बना देता है। तो राहु हमें अच्छे से देता भी है और जब लेने पे आया तो कंगाल भी बना देगा। तो इसलिए उन लोगों को 4 नंबर पे अगर आपका मोबाइल का टोटल है तो आप देखिएगा जिनके भी हो तो उनको वो ज़रूर इससे रिलेट करेंगे कि उनके इसमें कोई भी चीज़ अचानक होती है। प्लानिंग वो कुछ भी करें लेकिन अचानक से कुछ अच्छा, अचानक से बुरा, इस टाइप का होता है। तो ये राहु की वजह से होता है। क्या आप किसी क्लाइंट के पर्सनल डिटेल्स ना बताते हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिनके लाइफ में मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद क्या बदलाव आए हैं? हाँ, मुझे जस्ट अभी एक रिसेंटली एक का मैं जस्ट चेक किया था, मेरे पास वो केस आया। तो उनके इसमें 84489826 इस टाइप के नंबर थे कॉम्बिनेशन में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं क्या या आपके पैरों में प्रॉब्लम है क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा उनके पैर बहुत दुख रहे हैं, उनको बहुत इशू हो रहा है। इवन उनका मतलब डॉक्टर ने उनको बोला है सर्जरी के लिए भी बोला हुआ है। तो एक नंबर इस तरह से इम्पैक्ट डालता है उनका। और फिर नंबर चेंज करने के बाद क्या? चेंज करने के बाद उनका वो बेटर होने लगता है। इवन उससे ये हो जाता है कि नंबर चेंज करते हैं तो अगर ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा होगा तो या ट्रीटमेंट में डिले हो रहा होगा तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने लगता है, वो सही दिशा में काम करने लगते हैं वो चीज़ें। हमें डॉक्टर्स भी अच्छे मिल जाएंगे, हमें मेडिसिन भी प्रॉपर लगने लगेगी, जो बोलते हैं ना कि हर्डल्स नहीं आएंगे और ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाएगा और हम उससे बाहर आ पाएंगे जल्दी। और जैसे कि 5, जैसे किसी केस में 5 नंबर जो हम बोलते हैं मनी का नंबर होता है, 6 नंबर को भी हम मनी का बोलते हैं। तो अगर 5 अगर आपके ग्रिड में है तो वो और अच्छा देगा आपको मनी के लिए, और वही आपके पूरे ग्रिड में 5 है ही नहीं और आप अगर ग्रिड में भी नहीं है, आपके टोटल में भी समझिए 5 नहीं, तो फिर आपको मनी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, है ना, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो फिर हम उस तरह से कॉम्बिनेशन करके देंगे या आपका टोटल जो आपको थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपका कॉम्बिनेशन हम 5 पे दे। पर ये डिपेंड करता है आपके ग्रिड और आपके पूरे नंबर्स देख के आपके ग्रिड में क्या है, आपके निडल ग्रिड में कौन कौन से नंबर्स हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं, हमें किस नंबर को न्यूट्रल करना है, किस नंबर को हमें बूस्ट करना है, किसकी एनर्जी हमें लेनी है, ये सब डिपेंड करता है। क्या आप किसी क्लाइंट के पर्सनल डिटेल्स ना बताते हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? हाँ, जैसे अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, जस्ट मैंने उनका ग्रिड लिया देखने के लिए, उनके मोबाइल नंबर को एनालिसिस करने के लिए लिया। तो उनके इसमें था 6446 का कॉम्बिनेशन। तो मैंने जस्ट ऐसे पूछा उनसे, जस्ट आए थे तो मैंने पूरा नहीं, तो मैंने बोला आपका इंटरकास्ट मैरिज हुआ है? तो बोले हाँ। तो कहते आपने कैसे पहचाना? मैंने कहा जस्ट आपके ग्रिड में वो नंबर था, मैंने पूछा और वो इंटरकास्ट मैरिज निकला। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस होते हैं। वैसे ही अगर आपके इसमें 19 है, 91 है, तो ये बहुत अच्छा, हम लोग इसे गुड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि आप अपनी फील्ड में टॉप पे रहते हो, तो इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। यह हम देते हैं अगर क्लाइंट्स को। और जैसे 29 को हम धन योगा, लक्ष्मी योगा बोलते हैं। अगर आपके ग्रिड में 2992 है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने नहीं आएंगे, अगर क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशन भी डेफिनेटली देखने पड़ेंगे, लेकिन आपके मोबाइल नंबर में अगर 29 है या 92 है कॉम्बिनेशन, तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में होते हो, अगर फाइनेंशियल कोई चीज़ें हैं तो आप उसमें फंसोगे नहीं, आप उससे निकल जाओगे। आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, उस तरह में कोई आपकी हेल्प कर देगा या कहीं से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन आप प्रॉब्लम मतलब आएगी लेकिन चली भी जाएगी। तो मैम, क्या आप कोई क्लोजिंग मैसेज बताना चाहते हैं लोगों को? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर हम नंबर्स के थ्रू अच्छी ब्लेसिंग ले सकते हैं और हमारी लाइफ में कुछ हर्डल्स और प्रॉब्लम्स और उनको हम नंबर्स से का बेनिफिट लेके अगर अच्छा कर सकते हैं तो हमें डेफिनेटली ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इवन हम जस्ट मोबाइल नंबर नहीं, हम आपको बताते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप चूज़ कर सकते हो। आप अपना मोबाइल में, हम जब नॉर्मली हम स्क्रीन से हमें पिन डालते हैं, वो पिन आप कौन सा डालें जो आपको सपोर्ट करेगा, पासवर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर हमने, और इवन मोबाइल का डायरेक्शन, चार्जिंग का भी डायरेक्शन, तो हम बताते हैं कि आप इस डायरेक्शन में चार्ज करिए अपना मोबाइल, तो आपको उस डायरेक्शन से भी आपको बेनिफिट मिलता है। स्क्रीन पे वॉलपेपर्स जो लगाते हैं वो हम बताते हैं कि आप कौन से नंबर का वॉलपेपर लगाइए जो आपको बेनिफिट्स देगा आपके फ़ोन के अच्छे। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अगर हम ये सब करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंज आते हैं।
हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे हैं और अगर आप मोबाइल नंबर्स हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच पूनम जी, आज आपने इतना नॉलेज शेयर किया है ऑन द टॉपिक ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, एंड आई थिंक ये एक काफ़ी न्यू फील्ड है, हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है। तो मुझे भी और हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है आज, एंड आई थिंक मुझे आपसे ज़रूर बात करनी पड़ेगी अबाउट माई मोबाइल नंबर। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर टॉक्स। धन्यवाद। अगर आप लोग भी अपने मोबाइल नंबर की जांच कराना चाहते हैं या अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, तो यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू आर्य शक्ति एस्ट्रोलॉजी, और उनके बारे में डिटेल्स सारे कैप्शन में मेंशन्ड है। मैं हमारे सारे दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लीव अ थम्स अप। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगले किस टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाते रहें। शुक्रिया।